कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रास्ते साफ दिखते हैं लेकिन कदम रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने दुनिया नहीं, हमारा अपना मन खड़ा होता है और कहता है तू नहीं कर पाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हो और अचानक एक छोटी सी आवाज अंदर से कहती है कि क्या जरूरत है इतना करने की, तू पहले भी तो फेल हुआ था, फिर क्यों कोशिश कर रहा है। यही है द इनर वॉइस ऑफ डाउट। जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं है, कभी हम तेज भागते हैं तो कभी अचानक रुक जाते हैं। ये रुकावटें बाहरी नहीं होती, ये ज्यादातर हमारे अंदर से आती है। मेंटल सेटबैक्स कई तरह के होते हैं। 1. फेलियर का डर। हम किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि हम सोच लेते हैं अगर फेल हुआ तो। 2. पास्ट मिस्टेक्स की याद। हमारा दिमाग हमें बार बार वही पुरानी गलतियां दिखाता है जिनमें हम गिरे थे, टूटे थे। 3. मोटिवेशन की कमी। कभी कभी हम काम शुरू करते हैं पर 2-3 दिन में ही एनर्जी खत्म हो जाती है और वापस वहीं खड़े होते हैं जहां से चले थे। 4. कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं पीछे हूं। 5. सेल्फ डाउट। सबसे बड़ी सेटबैक है खुद पर भरोसे की कमी। मेंटल सेटबैक्स का सबसे खतरनाक हिस्सा यह होता है कि ये हमें लड़ने से पहले ही हरा देते हैं। लेकिन जब आप एक एक कदम लेकर सामने बढ़ते हैं, जब आप रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वही दिन आपकी जिंदगी बदल देता है। इनर वॉइस ऑफ डाउट। आज मैं आपसे ऐसी आवाज पर बात करना चाहता हूं जिसने कभी ना कभी हम सभी को रोका है, हमारी क्षमता पर सवाल उठाए हैं, हमारे सपनों के सामने दीवार खड़ी की है। यह आवाज है द इनर वॉइस ऑफ डाउट। हमारे अंदर की वो धीमी सी लेकिन बेहद ताकतवर आवाज जो कहती है क्या तुम वाकई ये कर सकते हो? अगर असफल हो गए तो? अगर लोग हंस पड़े तो? यह आवाज हमारे कदम धीमे करती है, हमारे सपनों को डर से भर देती है और हमारे भीतर एक अनदेखी लड़ाई शुरू कर देती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं, हम खुद हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनिया उन्हें रोक रही है, समय साथ नहीं दे रहा, हालात सही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया से पहले हम खुद को रोकते हैं। हमारी अंदर की वही छोटी सी आवाज हमारे सपनों से भी बड़ी बन जाती है। जब हम एक नया काम शुरू करने चलते हैं, जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं, तब यह आवाज बड़ी चतुराई से आती है, बिल्कुल सही समय पर। मत करो, तुम इससे बेहतर नहीं हो सकते। यह आवाज हमारे दिमाग में ऐसा जहर घोलती है कि हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। लेकिन यह आवाज क्यों आती है? क्योंकि मन आपको सुरक्षित रखना चाहता है। उसे जोखिम पसंद नहीं, उसे असफलता का डर है, उसे चोट लगने का डर है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, मन तुरंत आपको रोकता है। रुक जाओ, यह मुश्किल है। लेकिन याद रखिए, सपने हमेशा उन लोगों को डराते हैं जो सच में कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे डर भी नहीं लगता। महान लोग महान क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने इस आवाज को खत्म नहीं किया, उन्होंने इस आवाज के बावजूद चलना नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, इन महान व्यक्तियों ने भी अंदर की शंका की आवाज सुनी थी। लेकिन फर्क क्या था? उन्होंने आवाज सुनी लेकिन उस पर चले नहीं।
उन्हें भी डर लगता था, उन्हें भी असफलता का भय था, लेकिन उन्होंने अपने मन को जवाब दिया, डर, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। शंका की आवाज का दूसरा चेहरा। याद रखिए, शंका की आवाज आपका दुश्मन नहीं, आपकी तैयारी की पहली सीढ़ी है। जब अंदर की आवाज कहती है यह मुश्किल है, इसका मतलब है यही वो रास्ता है जहां आपको बढ़ना है। जब मन कहता है तुम तैयार नहीं हो, तब आप सच में एक बड़ा कदम लेने वाले होते हैं। दरअसल यह आवाज हमें रोकने नहीं, हमें तैयार करने आती है। अब सवाल यह है, इस आवाज को हराएं कैसे? 1. पहला कदम उठाएं, बस उठाएं। शंका की आवाज तभी जोर से होती है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, यह आवाज कमजोर होने लगती है। 2. परफेक्शन छोड़ो, प्रयास अपनाओ। कोई भी पहली बार परफेक्ट नहीं होता, न वक्ता, न खिलाड़ी, न कलाकार। लेकिन लोग परफेक्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने इम्परफेक्ट शुरुआत की होती है। 3. खुद से सकारात्मक बातें करें। जब मन कहे नहीं हो सकता, आप जवाब दें, बस एक बार कोशिश तो कर लेता हूं। 4. छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। आप 100 कदम वाला रास्ता नहीं, पहला कदम तय करें। मन 100 कदम देखकर डरता है, लेकिन एक कदम देखकर नहीं। 5. असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक माने। गलती सिर्फ संकेत है कि आप सीख रहे हैं। और 6. अपने आप को प्रेरणादायक लोगों से घेरें। किसी एक व्यक्ति का भरोसा आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अंदर की शंका की आवाज कभी खत्म नहीं होती, वह जीवन भर साथ रहती है, लेकिन उसे हर बार जवाब देना सीखिए। हां, यह कठिन है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। यकीन मानिए, आपकी सफलता वहीं से शुरू होती है जहां आपका डर खत्म नहीं होता, लेकिन आपका हौसला शुरू होता है। आपकी मंजिल तब आएगी जब आप कहेंगे, मैं डरता हूं, फिर भी आगे बढ़ूंगा। यही सोच आपको उन लोगों में शामिल करेगी जो दुनिया को बदलते हैं, जो सपनों को सच करते हैं, जो अपनी कोशिशों से भविष्य लिखते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था। हमेशा सपने बड़े थे, पर आत्मविश्वास छोटा। वह हर सुबह तय करता, आज से सब बदल दूंगा, आज से मेहनत करूंगा। लेकिन जैसे ही किताब खोली, दिमाग ने कहा, तू टॉपर्स में से नहीं है, क्यों जबरदस्ती? जैसे ही दौड़ने निकला, मन बोला, तू ये सब नहीं कर सकता, शरीर नहीं बनेगा। जैसे ही किसी इंटरव्यू की तैयारी की, अंदर से आवाज आई, तू रिजेक्ट हो जाएगा, पहले भी हुआ था। और हर बार राहुल रुक जाता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, वह उसकी अपनी सोच थी। एक दिन एक टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन राहुल बुरी तरह टूट चुका था। बेसमेंट में बैठा था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसे लगा, शायद यह मेरा रास्ता ही नहीं था। तभी उसके पिता वहां आए, कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लाइन बोले, बेटा, गिरना समस्या नहीं है, पर खुद को गिरा हुआ मान लेना, यह सबसे बड़ी हार है। बस उस दिन राहुल ने समझा, हमारी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, पहले यह लड़ाई अपने दिमाग से जीतनी पड़ती है। उसने फैसला किया कि वो डाउट की आवाज सुनेगा, पर उस पर चलेगा नहीं। जब मन बोला, तू नहीं कर पाएगा, उसने जवाब दिया, देखते हैं, आज बस एक कदम लेता हूं। जब दिमाग बोला, तू फिर फेल होगा, उसने कहा, हां, हो सकता है,
पर इस बार मैं रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों ने उसके अंदर के डर को हराना शुरू कर दिया। वो रोज 20 मिनट पढ़ता, फिर 40, फिर 1 घंटा। वह 1 किलोमीटर दौड़ता, फिर 3, फिर 5। वह अपना कॉन्फिडेंस खुद बनाता गया और एक दिन उसी इंटरव्यू को क्रैक किया जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। कभी कभी जीत दुनिया पर नहीं होती, हमेशा जीत अपने अंदर की आवाज पर होती है। और अगर तुम भी आज मेंटल सेटबैक से गुजर रहे हो, अगर तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है, तो याद रखना, शक करने वाली आवाज हमेशा जोर से लगती है, पर जीतने वाली आवाज हमेशा अंदर होती है। और एक दिन वही आवाज तुम्हें कहेगी, तू कर सकता है, क्योंकि तूने हार मानने से इनकार किया था। मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपने शक से मजबूत हूं और मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। पहली जो कहती है तू कर सकता है, दूसरी जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, कोशिश भी मत कर। यह आवाज कई जगह उभरती है। पढ़ाई करते समय, इतना सिलेबस कैसे पूरा करेगा, तू टॉपर नहीं है। करियर चॉइसेस में, अगर गलत फैसला हो गया तो लोग क्या कहेंगे। फिटनेस शुरू करने में, तू कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, पहले भी छोड़ दिया था। रिलेशनशिप और सोशल लाइफ में, तू अच्छा पार्टनर नहीं है, तू नोटिस नहीं किया जाता। यह आवाज छोटी होती है पर असर बहुत बड़ा। यह आवाज कई बार हमारे सपनों से भी ज्यादा ताकतवर लगती है, क्योंकि यह खाली वाक्य नहीं, यह हमारे पास्ट फेलियर्स का बोझ लेकर आती है। इनर वॉइस ऑफ डाउट कभी गायब नहीं होती, लेकिन इसे कंट्रोल, साइलेंट और आंसर करना सीखना पड़ता है। यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है। हर इंसान की कहानी में स्ट्रगल आम है, लेकिन हर स्ट्रगल की भावना अलग होती है। यह स्ट्रगल सिर्फ आर्थिक या शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक और भावनात्मक भी होती है। रातों को जागना, अंदर की उलझनों का जवाब ढूंढते ढूंढते दिमाग टूट जाता है। खुद को ब्लेम करना, सारी गलती मेरी थी, मैं अच्छा नहीं हूं। अकेलापन महसूस करना, भीड़ में रहकर भी अकेलापन खलता है। मोटिवेशन न मिलना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब बोझ जैसा लगता है। दूसरों की प्रगति देखकर दुख होना, मैं पीछे क्यों हूं, कभी मैं भी ऐसा कर पाऊंगा। इमोशनल स्ट्रगल इंसान को धीरे धीरे अंदर से खा जाती है, लेकिन इसी स्ट्रगल में सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, क्योंकि जो इसमें से निकल जाता है वो हिलता नहीं है। जिंदगी में सेटबैक्स आएंगे, डाउट की आवाज रोज उठेगी, स्ट्रगल कभी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने हार मानने से इनकार कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप खुद को जीत लेते हैं। आखिर में बस इतना याद रखना, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपने शक से मजबूत हूं और मैं अपना लक्ष्य पूरा करके ही रहूंगा। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।